हनुमान जी के रहस्य। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जग में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धुंध में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं होती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम जी तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक है तो हमें किसी भी अन्य की कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान। हनुमान जी चार कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन है। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगद के नाम से साथ वानर कपि शाखा मृग प्लवगम आदि विशेष पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगुल बाल थी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपूंछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु और बंदर जैसे होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित राजनीतिज्ञ में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पूंछधारी भी सतस प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अभी भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्व अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। पहला जन्म स्थान हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी।
हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। अब यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यह हनुमान जी का जन्म स्थान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।